हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आखिर आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर में, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। इसका विकल्प है 1, 4, 3, 5। तो आखिर इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि यह द्विघात बहुपद है। तो इसमें मूलों की संख्या 2 होगी, जिसमें से पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब क्या बोला है, मूलों का योग, और हम मूलों को मान रखे हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर योग पूछ रहा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ए। अब कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ए होता है, तो b और a का मान कहां से निकालें। तो आइए आपको बताते चले कि जो x स्क्वायर देख रहे हैं, इसका जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं। यहाँ जो आप x देख रहे हैं, इसका जो गुणांक होता है उसको b बोलते हैं। और यहाँ जो अचर पद देख रहे हैं, इसी को c बोलते हैं। यहाँ x स्क्वायर के आगे कोई संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है सूत्र में, तो माइनस को उतार लेते हैं और बगल में यहाँ लिखा हुआ है b। तो b का मान अभी क्या पता है आपको, x का गुणांक ही b का मान होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे a लिखा हुआ है। a के मान के बारे में क्या बताए हैं कि a का मान वही होता है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो उसी 1 को यहाँ पर आसानी से उतार लेंगे। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है या छिप जाता है, केवल 4 बाटा 1। और आप जानते हैं कि बाटा के नीचे यानी हर में 1 को नहीं लिखा जाता है, इसका माने कि ये केवल 4 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं विकल्प में कहीं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। पहला विकल्प 1 दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा 4 दिया हुआ है, तो 4 और 4 मैच कर गया, इसका माने कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, दूसरा बोला है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाटा 3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है 0, 1 बाटा 2, 1 और √3। तो अब देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोला क्या है, विवेचक का मान। तो विवेचक को d से सूचित करते हैं, और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आप पहले प्रश्न के माध्यम से समझ चुके हैं कि a का मान कहां से लाते हैं, b का मान कहां से लाते हैं और c का मान कहां से लाते हैं। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। यहाँ बोला है b स्क्वायर, यानी b का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से लिखेंगे -2 और स्क्वायर लगा लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब माइनस के बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 को यहाँ पर लिख लें। बगल में 4 के बाद a लिखा हुआ है, a का मान कहाँ से मिलेगा, तो a का मान क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आसानी से 3 लिख लेंगे। और c का मान कहाँ से लाएंगे, तो c का मान आपका अचर पद हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 3 अंश में या हर में, इसको काट लेंगे। आगे देखिए आगे की विधि, आगे की प्रक्रिया क्या है। पावर में सम संख्या रहता है तो माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। अब बचेगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब पीछे क्या बचा है, 4 और 1 बचा है। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 0 का ही विकल्प दिया है कि नहीं दिया है। देखिए पहला ही विकल्प 0 दे रखा है, यानी कि पहला उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं
तीसरा प्रश्न क्या बोला है? तीसरा बोला है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसका विकल्प दे दिया है -1, 1/4 और 0। आप ऊपर देखिए, जो पहला सवाल दिया था उसमें क्या बोला था? मूलों का योग बोला था। तो मूलों को हम क्या माने थे? अल्फा और बीटा मान लिए थे, तब इसका योग निकाले थे, जिसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम वही सवाल, सेम वही क्वेश्चन जो यहाँ बोला है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अंतर यही है, यहाँ योग पूछा है, यहाँ पर गुणनफल पूछा है, यानी कि थोड़ा सा अंतर होगा। यानी कैसे निकालेंगे? तो मूलों का गुणनफल बोला है तो लिखेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a। अब देख लेते हैं कि c का मान क्या है और a का मान क्या है। तो c का मान है a, तो यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे a। और देख लेते हैं a का मान क्या है। तो a का मान यहाँ पर दिया है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, यानी आंसर प्राप्त हुआ 1/4। अब इसको देख लेते हैं कि चारों विकल्प में से किसी से मैच कर रहा है कि नहीं। यानी पहला विकल्प दिया है -1, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है 1, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, यानी कि दोनों मैच कर गया, यानी कि तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या बोला है। चौथा बोला है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? इसका विकल्प दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 256 सेंटीमीटर और चौथा है 4√2 सेंटीमीटर। अब इसको बना के चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। रफ कार्य करेंगे, उतना बेहतर नहीं बना पाएंगे, फिर भी वर्ग जैसा लगेगा। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं A, B, C और D। इसमें एक यहाँ विकर्ण बना देंगे, राइट। अब देखिए क्या बोला है, विकर्ण का मान दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 16√2 सेंटीमीटर, यानी कि AB, BC, CD और AD का मान क्या होता है? बराबर होता है, यानी x मान लेते हैं, इसको x मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ A, B और C एक संपूर्ण बन रहा है, तो इसी के आधार पर अब हल करेंगे और पाएंगे आखिर इस वर्ग की भुजा क्या हो सकती है। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, जानते होंगे कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान यहाँ x दिया हुआ है, तो लिखिएगा x स्क्वायर, प्लस आधार का मान दिया है x, तो लिखिएगा x स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 16√2, तो यहाँ पर लिखिएगा 16√2 और क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। अब नीचे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसे आप छोटे क्लासों में भी आप पढ़े होंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 2x स्क्वायर बराबर, और स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि 2 इससे कह रहा है 2 जगह गुणा में चलने के लिए 16√2 इंटू 16√2। अब क्या करेंगे, इस 2 से 16 को घटाएंगे तो 8 से कटेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखिए √2 में √2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। अब 8 बचा है तो इंटू 8 लिख लेंगे, इंटू 16 बचा है तो 16 लिख लेंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, बगल में 16 लिखा है तो 16 को उतार लीजिए। अब आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में रूट चढ़ जाता है, तो रूट लगा करके इसको उतारेंगे 16 इंटू 16। अब यहाँ करनी के घात में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि करनी के अंदर एक ही तरह का जब 2 संख्या होता है तो उसमें से क्या करते हैं, एक संख्या को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 16 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि चारों विकल्प में से कहीं आया है क्या। पहला दिया है 4 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा। दूसरा 16 सेंटीमीटर, ये मैच कर गया, यानी कि 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर मैच कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही उत्तर बी होगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या बोला है। पांचवा बोला है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 और 4। अब देखते हैं कि पांचवें प्रश्न का सही उत्तर इस चारों विकल्प में से क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पूछा है माध्य क्या होगा, पूछा है कि माध्य का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या सिग्मा x बटा n, दोनों में से किसी एक को डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। आगे क्या बोला था, प्राकृत संख्याओं यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 3 लगातार, यानी कि प्रथम 3 लगातार का मतलब हुआ 1, 2 और 3, इसी का प्रयोग करके और हमें माध्य प्राप्त करना है कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 1, 2, 3 संख्या का हमें प्रयोग करना है, उसको यहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे और अंश में कितनी संख्या लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3 को संख्या लिखा है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब अंश वाले को जोड़ते हैं तो उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 2, 3 और 3 6 बटा 3। अब इसको ऐसे काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 आंसर प्राप्त यहाँ हुआ है। अब क्या यह 2 चारों विकल्प में से कहीं मैच कर रहा है, आइए देखते हैं। पहला विकल्प 1 दिया है, गलत हो जाएगा, दूसरा ही 2 दिया हुआ है, यानी कि इसका बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो ये था आज का 5 नए प्रश्नों का हल, जिसे आप जान रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्नों के हल के साथ।